जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि बोरबरी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कैसे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हो सकते हैं प्रत्येक कोष में उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था, लेकिन इस पार्ट में, पार्ट 2 में हम जानेंगे कि उन्होंने कई सारी अवधारणाएं दी कि जैसे इलेक्ट्रॉन आगे मतलब इस कक्षक में है तो ऊपरी कक्षक में जाएगा, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले स्तर में कोष में जाएगा, ठीक है। तो कैसे उस पर कौन सा बल लगेगा, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिएगा, बोरबरी ने बताया, पहले तो मैं पिछला वाला रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं प्रत्येक कोष में, 2n² के बराबर रह सकते हैं, ठीक है। अर्थात कि n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे करके कितना भी हो सकता है, लेकिन भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे भिन्न संख्या नहीं हो सकती, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं नहीं हो सकती। भिन्न वाली ऐसे करोगे 1/2, तो ये ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना, पॉइंट में आ गया, यानी कि ये भिन्न वाली संख्याएं नहीं हो सकती। इतना बात क्लियर है। चलो इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, अगला वाला चैप्टर, चैप्टर नहीं है टॉपिक है। चलो देखते हैं हम लोग क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है जिस कक्षक में चक्कर लगाता है, ठीक है, जिस कक्षक में चक्कर लगाता है वो किसके बराबर होता है, उसका संवेग, उसका संवेग हम लोग जानते हैं कि mv/r = nh/2π के पूर्णगुणज के बराबर होता है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जब ये चक्कर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगाता है, जहाँ पे इसका मान क्या होता है, इतना mvr, यानी कि उस कक्षक का संवेग जो होता है वो कितना होता है, nh/2π। उस कक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई कोष बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक है, चक्कर लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अस्थाई कोष बोलते हैं। ये समझ में आया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएगा, यानी कि जहाँ मान इसका इतना होगा वहाँ कोष, उस कोष को क्या बोलेंगे हम लोग, अस्थाई कोष बोलेंगे। इतना सब समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, अपने कक्षक से दूसरे वाले कक्षक में जा सकता है। अब कैसे जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम ही हैं, हम यहाँ पे हैं खड़ा, ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट किसी चीज़ की एनर्जी मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम अपनी आ जाएंगे, कूद के इधर उधर लगेंगे, भागने इधर, ठीक है। तो वैसे ही सेम क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, तो उसके पास भरपूर ऊर्जा आ जाता है, एकदम ग्लूकोज से भर जाता है एकदम तड़ातड़। उसके बाद से लगता है छनमाना, इधर कूदेगा, कब नीचे जाएगा, ऊपर नीचे करने लगता है। सेम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी है हम लोग, जैसे ऊर्जा देंगे वैसे ही क्या करेगा, भाग जाएगा ऊपरी वाला क्लास में, क्लास यानी कोष में, समझे, ठीक। तो ये क्या किया, अपने अगले वाले कक्षक में, सॉरी कोष में चला गया, ठीक है। तो ऊर्जा देने के पश्चात अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमसे ऊर्जा छीन ली जाए, ऐसे एकदम तगड़ा खड़िया है, हम घूर यार इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, और अचानक क्या किया जाए, ऊर्जा हमारा छीन लिया जाए, ऐसे मलुआ के धड़ाक गिर जाएंगे ना, नीचे वाले क्लास में चले जाएंगे। तो सेम वही बात यहाँ पे भी है। तो क्या किया जाता है, जब इसमें ऊर्जा घटा दी जाती है इलेक्ट्रॉन से, तो ये जहाँ जहाँ चक्कर लगा रहा है ना, ये अपने मूल कक्षक को छोड़ के नीचे वाले कक्षक में चला आता है, ठीक है। तब क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा नीचे वाले क्लास में, ठीक है। इतना बात समझ में आया।
जब क्या की जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो क्या करेगा, ऊपर वाले क्लास में चला जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले कोष में। और क्या करेगा, जैसे ऊर्जा खींच ली जाएगी तो ये नीचे वाले कक्ष में, कोष में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई ना। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ऊर्जा दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना। तो क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपकेंद्री बल। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को क्या की जाती है, ऊर्जा दी जाती है, अर्थात ऊर्जा बढ़ाई जाती है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलेंगे, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में चला गया, ऊपरी कोष या कक्षक में चला गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इस बल को जो है उसे हम बोलेंगे अपकेंद्री बल। ये चीज समझ में आई ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन से जब ऊर्जा घटा दी जाती है, अर्थात ऊर्जा का मतलब ही होता है ताप। ताप कोई बोलेगा कि ताप घटा दी जाए तो भी वही बात होगा, ताप का मतलब ही होता है ऊर्जा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होगा यहाँ पे, ताप भी एक प्रकार की ऊर्जा, इसीलिए बोलना है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऊर्जा जब घटा दी जाती है तो क्या होगा, वो निचली कक्षा में आएगा, निचली कोष हम लोग बोल सकते हैं, निचली कोष में। तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कूलाम्बिक बल, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो वो ऊपरी के वाले कोष में, और इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकाल ली जाएगी तो वो निचले वाले कोष में। अब इसका प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करा दें। जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक है, अब जैसे ही क्या करोगे, इसको ऊर्जा देना है ना, हाथ को ऐसे रगड़ो, हाथ को ऐसे रगड़ोगे तो क्या होगा, जैसे ही हाथ रगड़ोगे हाथ गर्म हो जाता है। अर्थात गर्म होने का मतलब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से हीट निकलेगी। इससे समझ में आया कुछ, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा, हीट। तो जैसे ही हम लोग हाथ को इसे मलते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, ठंडी जब लगता है तो ऐसे हाथ को मलते हैं, हल्के गर्म हो गया हाथ, ठीक है। अब क्या होता है, जब ऊर्जा दे देता है तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन इसमें लगता है चक्कर लगाने, और कुछ समय बाद जब ऊर्जा उसकी ख़त्म हो जाती है, मान लीजिए एक्स्ट्रा ऊर्जा दी है तो ऊर्जा तो ख़त्म होगा ही, तो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने कोष में आ जाता है, और जब अपने कोष में ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगेगा तो उसकी ऊर्जा में ना तो कमी आएगी ना ही बढ़ोतरी होगी। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कोष में चक्कर लगाएगा तो अब उसके जो ऊर्जा है उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब दूसरे कक्षक में जाता है तो ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है। अब ऊर्जा कैसे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कोष में आ जाता है, ये आपने सोचा है? आप लोगों ने कभी कभी बर्फ़ हाथ में लिया होगा, लिया है आपने, बिल्कुल लिया होगा। तो जैसे ही आप बर्फ़ को हाथ में लोगे तो आपको जलन फील होगा, ऐसे रख दो, जल रहा है जी हाथ, करते हो। तो वो जब हाथ में जलन फील होने लगता है तो क्या होता है कि हाथ की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु, हाथ में भी परमाणु है सब, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो परमाणु का स्तर जो है, यानी ऊर्जा स्तर जो है, वो कहाँ आ जाता है, नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे भगाता है, नीचे वाला में चक्कर लगाने लगता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ठंडा फील होता है। समझ में आया? हाथ उसके बाद ऐसे छुइएगा तो इतना ठंडा ठंडा, ठीक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज, ऊपरी कोष का मतलब क्या है, उच्च ऊर्जा वाला कोष, उच्च ऊर्जा वाले कोष में जाता है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक। स्तर बोले कोष बोले, बात एक ही है, याद रखिएगा। तब क्या होगा यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस बल को अपकेंद्री बल, ठीक है।
और निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आता है तो निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है, यानी कि कोष में, निम्न ऊर्जा स्तर या फिर कोष में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस बल को क्या बोलेंगे, कूलाम्बित बल, ठीक है। अर्थात कि ये जो है ये है कूलाम्बित बल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, और ये वाला जो है वो है अपकेंद्री बल। ये चीज़ समझ आया। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है कि जैसे मगर आपको जानना हो कि जैसे इनमें कि जो है क्या बोलते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऊपरी कोष में गया, ठीक, और फिर से निचली कोष में आ गया, अपने कक्षा में आने के बजाय डायरेक्ट अपने नीचे वाले कोष में आ गया, तो आपको पता करना है कि भाई कितनी एनर्जी लगी। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया, क्या चीज़, उस फार्मूले को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, डेल्टा इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं ऐसे ऐसे खंड बॉक्स बना दे रहा हूँ, जिग जैग वाला बॉक्स, जानते ही हो मैं जिग जैग वाला बॉक्स ही बनाता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो नियत, ठीक है, या फिर परिवर्ती ऊर्जा है वो किसके बराबर होगा, उच्च ऊर्जा, ठीक है, माइनस ई जो है निम्न ऊर्जा, निम्न है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि ऊर्जा जो है, नियत ऊर्जा यानी कि कितना ऊर्जा खत्म हुआ वो कितनी ऊर्जा होगी। अगर मान लीजिए आपको उच्च ऊर्जा दे रखा हो इतना जूल और निम्न ऊर्जा स्तर का दे रखा हो इतना जूल, तो आपको मान लीजिए उच्च ऊर्जा दे दिया 20 जूल, सीधा सीधा समझा ही देते हैं, और ये उच्च वाला दे दिया और निम्न ऊर्जा स्तर दे दिया यहाँ पे मान लीजिए 7 जूल, ठीक है। अगर पूछ दे कि इसमें कुल मतलब कितनी ऊर्जाओं की सॉरी कितने ऊर्जा की खपत हुई है, तो आप क्या बता सकते हो कि ऐसे डेल्टा ई इक्वल 20 माइनस 7 कितना आ गया, इतना ऊर्जा जो है इसमें क्या हुआ है, आने और जाने में बचा हुआ है, ठीक है, नियत ऊर्जा इतनी है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए इसके बाद से आप अब बताएंगे अगले वाले वीडियो में कि उन्होंने एक और फार्मूला दिया था उसकी त्रिज्या के बारे में, नाभिकीय परमाणुवीय त्रिज्या, तो उसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना ही आपको लोगों को याद रखना है, बाकी सब इस पे क्वेश्चन हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।